बहुत सारे एनिमे मांगा लाइक नारुतो, वन पीस, विनलैंड सागा, जोजोस बिज़ार एडवेंचर में हमने टाइम स्किप देखा है और ये कोई नई चीज नहीं है या फिर बस ऐसा जापानीज एनिमे में होता हो। टाइम स्किप तो हमने वेस्टर्न शोज लाइक पेंटन और मार्वल में भी देखा है, पर क्वेश्चन ये आता है कि टाइम स्किप का यूज करते क्यों हैं। लेट्स डिकोड। सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है टाइम स्किप यूज करने का कि दो आर्क को डिवाइड करने के लिए। जैसे एक आर्क खत्म होती है उसके बाद न्यू फेज में जाने के लिए टाइम स्किप का यूज होता है। ये हमने डेमन स्लेयर की मुगेन ट्रेन आर्क खत्म होने के बाद देखा ही था कि एक आर्क खत्म होती है और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जाने के लिए एक छोटा सा टाइम स्किप देखने को मिलता है, पर इसे प्रॉपर टाइम स्किप नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक टाइम स्किप स्टोरी को कुछ महीने या फिर कुछ साल आगे लेके जाता है और कभी कभी तो कुछ डेकेड्स भी। और इसकी हेल्प से एक न्यू आर्क ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा न्यू फेज स्टार्ट होता है। अगर कोई एनिमे सीरीज लंबे टाइम से चलते हुए आ रही है तो फिर वो कुछ साल या डेकेड्स का टाइम स्किप कर सकती है ताकि प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में चेंज ला सके। जैसे चाइल्ड से टीनेज बना सकती है या फिर टीनेज से अडल्ट। ये हमने बहुत सारी सीरीज में देखा है। जैसे बेन 10 क्लासिक में हमें बेन 10 साल का देखने को मिला था, फिर टाइम स्किप के बाद सीधा हमें एलियन फोर्स में बेन 16 साल का देखने को मिला था। इस चीज की हेल्प से प्रोटैगनिस्ट की पर्सनैलिटी में एकदम से चेंज मिल सकता है और स्टोरी में डेप्थ भी। जैसे नारुतो में टाइम स्किप होने के बाद हमें सीधा नारुतो शिपुडेन देखने को मिला था। ट्रांजिशन 2.5 ईयर्स की थी। इसमें हमें नारुतो वर्ल्ड में तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था, लेकिन नारुतो की लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। ये टाइम स्किप खत्म होता है और टीम 7 भी खत्म हो जाती है। नारुतो की न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है और सासुके रोग निंजा बन गया होता है जिसे बस रिवेंज लेना होता है। साकुरा लेडी सुनाडे के अंदर ट्रेनिंग लेती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके, पर मेनली टाइम स्किप नारुतो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिखाया था और उसका एक पॉइंट दिखा सके सर चिराय के साथ। इस वजह से इस 2.5 ईयर्स के टाइम स्किप ने इतना इम्पैक्ट डाला कि ये सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बन गया। वैसे ही विनलैंड सागा में भी टाइम स्किप का यूज हुआ है और वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिशन है किसी भी प्रोटैगनिस्ट के लिए। थॉरफिन की रिवेंज आर्क खत्म होने के बाद वो बहुत एम्प्टी फील करता है और ये चीज उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है क्योंकि अब उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है तो द मोस्ट फेमस फेज ऑफ एनिमे इन्वेंट होता है। You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt. एक प्रॉपर टाइम स्किप सिर्फ वो नहीं है जो एनिमे को एक न्यू फेज में ले जाए, बल्कि प्रोटैगनिस्ट को वो की दे जो उसे चाहिए एनिमे का पर्पस सर्व करने के लिए, यानी एक ट्रेनिंग आर्क। ट्रेनिंग आर्क की बात और ड्रैगन बॉल का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। Work hard, study well, and eat and sleep plenty. That's the turtle hermit's way to learn. मैंने जब स्कूल जाना स्टार्ट किया था तब गोकू की ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट हुई थी। मेरा स्कूल खत्म हो गया लेकिन गोकू की ट्रेनिंग आर्क अभी तक खत्म नहीं हुई है। न्यू जेन एनिमे लाइक चेनसो मैन में भी हमें ट्रेनिंग आर्क देखने को मिली है, जैसे डेंजी और पावर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि साबिता डेविल हंटर के साथ, पर ये बस फिजिकल प्रिपरेशन है। कुछ एनिमे हीरोज को विजडम और एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो उन्हें बस प्रॉपर टाइम स्किप की हेल्प से मिल सकता है। ये दोनों ही चीजें नारुतो और विनलैंड सागा में हमें अच्छे से देखने को मिली है। ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम स्किप का, ये एनिमे इंडस्ट्री का इन्वेंशन नहीं है, पर तब भी वो इसे अच्छे से यूज करते हैं। वेस्ट साइड शोज में मोस्टली टाइम स्किप टाइम काटने का एक टूल है, लेकिन एनिमे में ये मेमोरेबल मोमेंट्स की तरह है। इन शॉर्ट टाइम स्किप इसलिए होता है ताकि वर्ल्ड बिल्डिंग कर सके जैसा वन पीस में होता है, या कैरेक्टर डेवलपमेंट कर सके विनलैंड सागा के थॉरफिन की तरह, या इसे एक मेमोरेबल मोमेंट बनाए नारुतो की तरह। होपफुली अब तुम्हें आंसर मिल गया हो कि टाइम स्किप का यूज क्यों होता है। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी इंस्टा पे फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।